Assalamu alaikum and welcome back guys to the last exercise on chapter 3 and thank you very much guys for watching and learning math here. So let's begin our today's session. Class 9th math unit 3 logarithms कर रहे थे और आज इसकी हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे which is review exercise 3. तो चलें हम स्टार्ट करते हैं और इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चंस हैं 6, ठीक है, 3 to 6. तो इनको देख लेते हैं हम. सो क्वेश्चन नंबर 3 इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग. इस क्वेश्चन में ना हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. अब चूंकि हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इसमें हमने इस पूरे चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज की हैं उन सब को हम कंक्लूड करके उसकी रिवीजन करने जा रहे हैं, राइट. ठीक है, ताकि जितना भी हमने इस चैप्टर में पढ़ा वो सारी चीज़ें समराइज हो जाए और उनकी रिवीजन हो जाए. सो इट्स लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3 इज़ इक्वल टू 5 और इसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है लॉग फॉर्म में. तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे एक्सपोनेंशियल या इंडेक्स फॉर्म में. तो उसका तरीका हमने क्या सीखा था कि जो बेस होती है ना इसको हम बड़ा करके ऐसे लिख लेते हैं और जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ हैं उनको हम स्विच कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं. सो ये x दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे और ये 5 लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट. और ये जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये 3 की पावर में चला जाएगा, राइट. ठीक है, अभी हमने सक्सेसफुली चेंज कर लिया लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल या इंडेक्स फॉर्म में, ठीक है. ओके, अब 3 रेज़ टू पावर 5 का क्या मतलब है कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ ही हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स, 5 टाइम्स. सो 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, देयर आर 5 नंबर ऑफ 3s, राइट. इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. अगेन ये लॉग फॉर्म में क्वेश्चन की मैंने हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सबसे पहले इस लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये 4 जो यहाँ पे बेस में है ये यहाँ पे बड़ा करके लिख देंगे और जो रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ हैं उनको इंटरचेंज कर देंगे, स्विच कर देंगे, ठीक है. और ये जो एक्स है ये कहाँ चला जाएगा, 4 की पावर में. बाकी इसी तरह अब यहाँ पे देखें हमारे पास बेस यहाँ पे 4 है और यहाँ पे बेस हमारे पास क्या है 256. अब हमने जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना वो यहाँ पे पावर में है, ठीक है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों बेसिस को सेम करने की कोशिश करेंगे. तो अगर हम इस 256 को कन्वर्ट कर दें साइंटिफिक फॉर्म में तो ये क्या हो जाएगा 4 यानी 4 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ठीक है, विद इटसेल्फ तो आपके पास 256 आ जाएगा, राइट. तो यहाँ से जब बेसिस सेम हो जाए यू कैन कैंसिल दिस बेसिस और आपकी जो पावर्स हैं वो आपके पास बेस में शिफ्ट हो जाएंगी. सो हेयर वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एज 4, राइट. नाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. लॉग ऑफ 5 टू द बेस 625 इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स एक्स. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अच्छा ये 1 टाइम्स एक्स क्या हो जाएगा x/4, राइट. अब हम इस लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो 625 विल बी योर बेस और जो बाकी दोनों वैल्यूज़ हैं वो इंटरचेंज हो जाएंगी, राइट. तो ये जब x/4 लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये 625 की पावर में चला जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे अगेन हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि पावर में है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी बेस सेम करने की कोशिश करेंगे. यहाँ पे 5 है तो हमें इसे भी 5 बनाना है. सो 5 को हम 5 से ही कितने टाइम्स मल्टीप्लाई, कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 625 आ जाए. सो दैट इज़ 4, राइट. 5 टाइम्स 5 इज़ 25, 25 टाइम्स 5 इज़ 125 एंड 125 टाइम्स 5 इज़ 625, राइट. अब यहाँ पे जो पावर्स हैं इनको सिंपली सॉल्व कर लें तो आपके पास 5 रेज़ टू पावर x आ जाएगा. अब यहाँ पे बेसिस सेम है तो यू कैन सिंपली क्रॉस और कैंसिल दिस बेसिस तो वहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 1. सो फॉर सो गुड. इसी तरह आपके पास 4th क्वेश्चन है. लॉग ऑफ x टू द बेस 64 इज इक्वल टू -2/3. अगेन इस लॉग फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है. अब यहाँ पे आपके पास जो जिस चीज़ की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना एक्स की वो आपके पास पावर में नहीं है तो हमें बेसिस सेम करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, राइट. तो सिंपली यहाँ पे क्या करें, आप इनको आपस में सॉल्व कर लें. तो इस 64 को हम 4/3 लिख सकते हैं. 4 टाइम्स 4 इज़ 16 एंड 16 टाइम्स 4 इज़ 64, राइट. सो वी कैन राइट दिस थिंग एज 4/3. अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा इस डिनोमिनेटर वैल्यू के 3 के साथ, राइट. अब यहाँ पे ये जो 3 लिखा हुआ है ना इट मीन्स इसके नीचे अगर कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है. सो दिस 3 इन द न्यूमरेटर एंड दिस 3 इज़ इन द डिनोमिनेटर, ठीक है. तो ये आपके आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4/-2. अब इसको हम, अब ये नेगेटिव पावर है ना तो इसको अगर पॉजिटिव करना है तो कहाँ शिफ्ट कर देंगे, डिनोमिनेटर में. तो इसलिए हमने लिख दिया 1/4/2. तो 4/2 का क्या मतलब है 4 टाइम्स 4 विच इज़ इक्वल टू 16. सो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग. ओके, अब यहाँ पे हमने ना x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब वो कैसे करेंगे, और यहाँ पे x के साथ log भी है तो ये log जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग में. अब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है.
तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हम करैक्टरिस्टिक वैल्यू को। ये जो आपके पास टोटल वैल्यू लिखी होती है ना, ये हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई होती है। 1 पार्ट इज़ करैक्टरिस्टिक जो कि डेसिमल पॉइंट से पहले आता है, दिस इज़ करैक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही होती है इंक्लूडिंग द डेसिमल, ये आपके पास मेंटिसा होता है, राइट। तो अब हम इसका करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा देखेंगे कहाँ, एंटी लॉग में। तो सबसे पहले एंटी लॉग में करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं, ठीक है। जब हमारे पास 2 है तो इसका क्या मतलब है, तो ये देखें, जब हमारे पास 2 है तो इसका मतलब है कि हमने ऐड करना होता है हमेशा। सो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। अब इस 3 का मतलब क्या है कि हमारा जो भी आंसर आएगा ना मेंटिसा फाइंड आउट करने के बाद, उसमें जितने भी डिजिट्स आएंगे तो उसके 3 डिजिट्स के बाद हमने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हम अभी के लिए बना लेते हैं। तो देखें ये मैंने 3 आ गया, तो ये मैंने ये स्ट्रक्चर्स 4 ब्लॉक्स बना दिए, ठीक है। और यहाँ पे 3 ब्लॉक्स के बाद मैंने डेसिमल पॉइंट पुट कर दिया, राइट। अब इसका मेंटिसा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मेंटिसा हमेशा एंटी लॉग के केस में आपने हमेशा डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। नो मैटर कि आपके पास जो करैक्टरिस्टिक है वो 0 है या नॉन ज़ीरो है, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना हमने हमेशा मेंटिसा फाइंड आउट करना है डेसिमल पॉइंट से इन केस ऑफ एंटी लॉग, ठीक है। जब आपके पास अगर लॉग फाइंड आउट करना है ना, तो वो फिर हमने हमेशा स्टार्ट करना होता है करैक्टरिस्टिक से, ठीक है। उसमें फिर एक केस आ जाता है, अगर आपके पास करैक्टरिस्टिक्स 0 है यहाँ पे, तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 4 से, अदरवाइज़ हमने हमेशा 2 से स्टार्ट करना है इन केस ऑफ लॉग, राइट। एंड इन केस ऑफ एंटी लॉग हमेशा डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करना है। तो हमारे पास इस फर्स्ट स्टेप क्या होता है, राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या हो जाएंगे, डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो 0.4543, तो ये आ गई वैल्यू, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या होता है, सिंपली आपने इस नंबर को ब्रेक डाउन कर लेना है 3 पार्ट्स में। उसकी वजह क्या है, क्योंकि जब हम इस मेंटिसा की वैल्यू को एंटी लॉग के टेबल में चेक करेंगे तो वहाँ पे वो जो टेबल होता है ना, वो हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ होता है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, राइट, ठीक है। तो इसको जब हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.45, 4 एंड 3। अब इस वैल्यू को हम देख लेते हैं एंटी लॉग के टेबल में, राइट, 0.4543। सो दिस इज़ 0.45, 4 एंड 3। अब इनको हम सिंपली ड्रैग कर लेते हैं जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही हैं वैल्यूज़। एक ये नंबर आ गया हमारे पास, और सेकेंड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दिस वन। तो हमारे पास नंबर आ चुका है 2844 एंड 2, 2844 एंड 2। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो ये हमारे पास मेंटिसा आ चुका है। अब ये हमारे पास मेंटिसा आ गया ना 2846। अब इसकी वैल्यू ना हम इन ब्लॉक्स में पुट करते हैं, ठीक है। 2824, 2824, सॉरी 2846, ठीक है। अब ये यहाँ देखें, जो हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट किया था उसमें हमारे पास 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए था ना, तो यहाँ पे हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे, राइट। तो ये देखें आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, 2846। तो ये देखें 2846, राइट, ठीक है, ओके। अब इसी तरह हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। log ऑफ x इज इक्वल टू 0.1821। अब सेम प्रोसेस आपने सारा वही यूज़ करना है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेनी है। तो हमें x चाहिए, एक्स्ट्रा थिंग ओवर हेयर इज़ log, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। अब हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है, तो सबसे पहले हम करैक्टरिस्टिक पे चलते हैं। जब 0 हो तो एंटी लॉग का करैक्टरिस्टिक क्या होता है, तो ये देखें जब 0 हो, ठीक है, करैक्टरिस्टिक तो हमारे पास हमेशा ऐड करना होता है। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। तो इट मीन्स मेंटिसा फाइंड आउट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके फर्स्ट डिजिट के बाद हमने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया, हमने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी हमने मेंटिसा जब फाइंड आउट करेंगे तो उसमें वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। अब हम इसका मेंटिसा फाइंड आउट करते हैं। तो मेंटिसा हमने हमेशा डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करना होता है इन केस ऑफ एंटी लॉग। तो राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो मेरे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या आ जाएंगे, ये जो स्टेप 1 है आपका, तो वो आ जाएंगे आपके पास 0.1821। और सेकंड स्टेप आपके पास क्या होता है, दैट इज़ ब्रेक डाउन। तो जब हम इन वैल्यूज़ को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास ब्रेक डाउन में ये वैल्यूज़ कैसे आ जाएंगी, 0.18 पार्ट 1 में आ जाएगा, 2 पार्ट 2 में, और 1 पार्ट 3 में। अब इन वैल्यूज़ को हम देख लेते हैं एंटी लॉग के टेबल में, 0.1821। सो दिस इज़ 0.18, 2 एंड 1। अब इन वैल्यूज़ को सिंपली हम ड्रैग कर लेते हैं। तो एक वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है और सेकंड वैल्यू हमारे पास
दिस 0। ठीक है, तो हमारे पास नंबर्स आ चुके हैं 5 1 2 1, 15 21 एंड 0। सो दिस इज़ 15 21 एंड 0। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लीजिए, हमारे पास मेंटीसा आ चुका है, राइट। अब देखिए मेरे पास जो मेंटीसा आया था 1521, अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। जो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया था, ये आया था ना ब्लॉक्स में। सो इसको पुट कर लेते हैं 1 5 2 1। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, फर्स्ट डिजिट के बाद, ये आ गया डेसिमल पॉइंट, राइट। सो आंसर इज़ 1.521। तो ये देखें 1.521, राइट। ओके, इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं पार्ट 3। अगेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा थिंग इज़ लॉग, जो कि मल्टीपल है, और ये इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, ये एंटी लॉग हो जाएगा। अब हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग देखना है, ठीक है। अब इसका करेक्टरिस्टिक देखते हैं, जो कि है 0 हमारे पास यहाँ पे। तो एंटी लॉग का करेक्टरिस्टिक जब 0 हो तो उसका मतलब क्या है, ऐड करना होता है हमेशा 1 को। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। तो हमारे पास यही वापस स्ट्रक्चर आ जाएगा, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर हमने ये यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इसका मेंटीसा देख लेते हैं। तो मेंटीसा आपने हमेशा स्टार्ट करना होता है डेसिमल पॉइंट से। तो इसके जो राउंड ऑफ टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स करेंगे, तो डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करना है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0044। सेकेंड स्टेप में आपने ब्रेक डाउन कर लेना है इस नंबर को, तो वो क्या हो जाएगा 0.004 एंड 4। अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं एंटी लॉग के टेबल में। तो ये रहा हमारे पास 0.004 एंड 4। ठीक है, अब इसको सिंपली ड्रैग कर लीजिए। एक हमारे पास वैल्यू ये आ चुकी है और सेकेंड वैल्यू हमारे पास आ गई है 1। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं 10 12 एंड 1। ओके, यहाँ पे इसकी वैल्यू इसलिए डिफरेंट आ रही है क्योंकि ये जो टेबल है ना, इसमें इसकी वैल्यू डिफरेंट लिखी हुई है। यहाँ पे जो बुक में है ना, अगर आप बुक की बैक पे देखेंगे तो इसकी वैल्यू गिवन है आपके पास 0.004 पे आपके पास 1009 है। ठीक है, अगर आप बुक में देखेंगे 1009, राइट। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा क्लैश आ रहा है। तो ये टेबल मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया, तो इसमें इसकी वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। ओके, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, जो भी आपको टेबल गिवन होगा, राइट, तो उससे आपके पास ये आंसर आ जाएगा, विच इज़ मेंटीसा। अब यहाँ पे इसका जो पार्ट 3 है उसमें 1 है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये आपके पास मेंटीसा आ चुका है। अब ये जो मेंटीसा की वैल्यू है ना, आपने इसको पुट कर देना है इन ब्लॉक्स में, ठीक है। तो इसमें अगर हम पुट करें तो ये क्या हो जाएगा 1010। तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आना चाहिए, आफ्टर फर्स्ट डिजिट। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.010। तो ये देखें 1.010, राइट। इस तरह नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 4 में। सो दिस इज़ लॉग ऑफ एक्स, और अब हमारे पास ये वैल्यू है, तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लॉग को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग में। अब हमने एंटी लॉग इस वैल्यू का निकालना है, तो इसका पहले करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, विच इज़ बार 1। तो जब बार 1 हो तो एंटी लॉग का करेक्टरिस्टिक क्या होता है वो देख लेते हैं। सो दिस इज़ बार 1। इसका मतलब क्या है कि हमने 1 0 पुट करना है, राइट। अगर बार 2 होंगे तो 2 ज़ीरोज़ पुट करने हैं, बार 3 है तो 3 ज़ीरोज़ पुट करने हैं, बार 4 है तो 4 ज़ीरोज़ पुट करने हैं, राइट। अभी बार 1 है तो 1 0 पुट करना है। तो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 1 0, ठीक है। इट मीन्स हमने जो फाइनल आंसर होगा ना, उसमें हमने 0 और पॉइंट पुट कर देना है, ठीक है। तो ये देखें 0 और पॉइंट, राइट। हमारा करेक्टरिस्टिक आ गया। अब इसका मेंटीसा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मेंटीसा हमेशा हमने डेसिमल पॉइंट के बाद स्टार्ट करना होता है। तो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के आ जाएंगे 0.6238। दिस इज स्टेप 1। अब हमारे पास 0.6238 ये हमारे पास स्टेप 1 हो गया। अब सेकेंड स्टेप में इसको राउंड ऑफ करना है, ब्रेक डाउन करना है हमने 3 पार्ट्स में। तो क्या हो जाएंगे 0.62 3 एंड 8, राइट। अब इसकी वैल्यू हमने देखनी है एंटी लॉग के टेबल में 0.62 3 एंड 8। तो ये रहा हमारे पास 0.62, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 8, राइट। अब इन वैल्यूज़ को ड्रैग कर लेते हैं। तो एक हमारे पास वैल्यू आ चुकी है 4198 और सेकेंड वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 8। सो वैल्यूज़ आर 4198 एंड 8। ये देखिए 4198 एंड 8, राइट। अब इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो ये हमारे पास मेंटीसा आ चुका है, ठीक है। अब जो भी मेंटीसा आया ना, ठीक है, तो अब हमने इसकी वैल्यू, अब हमारे पास जो किसके इक्वल होता है, एंटी लॉग।
जो वैल्यूज़ होती हैं हमेशा करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दो पार्ट्स में होता है। तो करेक्टरिस्टिक आया था 0 पॉइंट और मेंटिसा आया था 4206। तो ये देखें करेक्टरिस्टिक की 0 पॉइंट और मेंटिसा ये आ चुके हैं, दोनों को ऐड करें तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा, राइट। और इसका आंसर बुक की बैक में गिवन रॉन्ग लिखा हुआ, ठीक है। इट इज़ नॉट 0.0, इट इज़ एक्चुअली 0.10 है, ठीक है। क्योंकि हमने ये देखा हुआ है 2 zeros कब आते हैं, जब आपके पास बार 2 हो, ठीक है। अभी यहाँ पे बार 1 है तो 1 0 आएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इफ़ log इज इक्वल टू दिस, log 2 इज इक्वल टू ये वैल्यू गिवन है, log 3 की भी वैल्यू गिवन है, log 5 की भी वैल्यू गिवन है, हमने फाइंड क्या करना है, log 45। अच्छा, अब इस केस में ना आपने उनकी ये जो डिटेल, ये जिस तरह यहाँ पे सॉल्व हुआ ना, डिटेल मेथड नहीं यूज़ करना, मैनुअली सॉल्व नहीं करना, वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है। अब हमने किसी भी तरह से ना इस 45 को ब्रेक डाउन कर लेना इनमें से किसी नंबर्स में, राइट। तो फिर हम उनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ यूज़ कर सकेंगे। तो सबसे पहले log 45 को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 45 के हमने फैक्टर्स ले लिए, तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे हमारे पास 3, 3 एंड 5, ठीक है। इसके फैक्टर्स आ गए तो इसको स्प्लिट कर दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम 3 इज़ 9 एंड 9 टाइम 5 इज़ 45, राइट। तो ये वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब 3 टाइम्स 3 है तो इसको मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो पावर है ना, इसमें आप पावर जो लॉ हमने पढ़ा थे, लॉग के लॉज पढ़े थे वो यूज़ कर लेंगे। तो ये पावर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, बेस में। तो क्या हो जाएगा 2 log 3। अब यहाँ से हमने क्या करना है, अब हमें ऑलरेडी वैल्यूज़ गिवन है log 2 की, log 3 और log 5 की। तो आपने ना डायरेक्ट, अगर तो वैल्यूज़ गिवन है तो फिर तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ यूज़ कर लेंगे log 3 की यहाँ पे और log 5 की, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे फिर भी डिटेल में सॉल्व किया हुआ, तो चेक कर लेते हैं सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर वही आ रहा है कि नहीं। तो log 3 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.4771। तो क्वेश्चन में भी देखें वही वैल्यू गिवन है 0.4771, राइट। तो आपने अगर वैल्यूज़ गिवन है क्वेश्चन में तो आपने डायरेक्ट यूज़ करनी है, अगर नहीं गिवन तो फिर आपने मैनुअली ये सारा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। मैनुअली सॉल्व करना है यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक चार्ट, ठीक है, एंड यूजिंग द टेबल्स, राइट। ठीक है, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास log 3 की वैल्यू आ गई। इसी तरह यहाँ से हमारे पास log 5 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है विच इज़ 0.6990। तो इसको जब मैंने मैनुअली सॉल्व किया तो आपके पास वही वैल्यू आई है, राइट। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज़ आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। दिस इज़ द इक्वेशन 1, इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, ये हमारे पास सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास log 3 और log 5 की वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन थी क्वेश्चन में। सो दिस इज़ एन एक्स्ट्रा पार्ट जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ, ठीक है। इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इन केस अगर आपको वैल्यूज़ नहीं गिवन तो फिर आपने ये सारा प्रोसेस करना है, ठीक है। ओके, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लें। सो दिस इज़ log 16/15। तो यहाँ पे आपका लॉ, फर्स्ट लॉ अप्लाई होगा log का। तो जब डिवाइड हो रहे हैं तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, माइनस में, राइट। अब log 16 और log 15, ठीक है। तो इसको हम स्प्लिट कर सकते थे, अब मैंने इनको डिटेल में सॉल्व किया हुआ। अब इसी तरह आपने ना 16 के और 15 के फैक्टर्स बना लेने हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद आप इनको स्प्लिट कर लेंगे 2, 3 और 5 लॉग्स में और आप उनको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैंने दूसरे मेथड में बाय मिस्टेक सॉल्व किया हुआ, तो आपने उसको उस मेथड से सॉल्व करना है जिस तरह क्वेश्चन में कहा गया हुआ है, राइट। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट ये आना चाहिए विच इज़ 0.028, राइट। ठीक है, इसी तरह इसका पार्ट 3 ये है, सॉल्व हुआ है, राइट। अब इसको देख लेते हैं हम। सो log 0.048। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस डेसिमल पॉइंट को हमने चेंज कर दिया किसमें, फ्रैक्शन में। तो ये डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो उसकी जगह हमने डिवाइडेड बाय 1 का साइन पुट कर दिया, 1 नंबर लिख दिया। अब डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स थे, 3 डिजिट्स, तो मैंने 3 ज़ीरोज़ पुट कर दिए, राइट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस 48 के मैंने यहाँ पे फैक्टर्स बना लिए, तो मेरे पास आगे देयर आर 4 नंबर ऑफ 2s एंड 1 3, तो 2⁴ टाइम्स 3, और जो 1000 है उसको हम लिख सकते हैं 10⁻3। इसका मतलब क्या है कि 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 विच विल गिव यू 1000, राइट। अब इसी तरह यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब हम आपने लॉग इंडिविजुअली हर वैल्यू को असाइन करना है तो ये मल्टीप्लिकेशन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, राइट। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये जो पावर्स हैं इनको आपने बेस में शिफ्ट कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 log 2 प्लस log 3 माइनस 3 log 10, राइट। अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है, log 2 की भी वैल्यू गिवन है।
ठीक है, log 3 की वैल्यू भी गिवन है, और जो log 10 होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, या इसको भी आप स्प्लिट कर सकते हैं log 2 प्लस log 5 में, राइट। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इनकी जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा दिस वन। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमारे पास रूट फॉर्म में एक क्वेश्चन गिवन है विच इज़ अ क्यूब रूट। तो सबसे पहले हमने इसकी रूट को कैंसिल करके या इसको हमने शिफ्ट कर दिया किस में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पावर फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में, राइट। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लॉग ले लेते हैं क्योंकि हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग लॉग। तो अब यहाँ से हमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया, ये पावर है इसको बेस में शिफ्ट कर दें, तो हो जाएगा 1/3 टाइम्स लॉग दिस वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपली log 25.47 इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले करैक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जब हमारे पास करैक्टरिस्टिक में 2 वैल्यूज़ हो तो उसका मतलब क्या है। तो जब हमारे पास करैक्टरिस्टिक में 2 वैल्यूज़ हो तो उसका मतलब है कि हमने हमेशा माइनस करना होता है। तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपके पास 1 आ चुका है, राइट। तो मीन्स इसका करैक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 1। तो ये हमारा इसका करैक्टरिस्टिक आ चुका है। अब इसका मेंटिसा देख लेते हैं। तो मेंटिसा रिमेंबर हमेशा हम स्टार्ट करते होते हैं कहाँ से, करैक्टरिस्टिक से। ठीक है, लॉ के केस में हमेशा आपने मेंटिसा फाइंड आउट करना है जहाँ से करैक्टरिस्टिक स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इन केस अगर यहाँ पे होता 0 0 तो फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमेशा करैक्टरिस्टिक से स्टार्ट करना है, प्लस वो करैक्टरिस्टिक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। अगर वो ज़ीरो है तो फिर आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे जहाँ से वो वैल्यू नॉन ज़ीरो हो रही है, राइट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें तो ये कहाँ नॉन ज़ीरो वैल्यू है करैक्टरिस्टिक में, तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ एंटी लॉग आपने हमेशा डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करनी होती है मेंटिसा की वैल्यू को फाइंड आउट करना, राइट। तो इसको जब हम पार्ट 1 में क्या करना होता है, राउंड ऑफ करना होता है टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2547। तो सेकंड स्टेप में आपने इसको ब्रेक डाउन करना है, तो वो कैसे हो जाएगा, 25 4 एंड 7। सो दिस इज़ 25 4 एंड 7। अब इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं लॉग के टेबल में, 25 4 7। सो दिस इज़ 25, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 7। अब इनकी वैल्यूज़ को ड्रैग कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं यहाँ पे 4048 एंड 12। सो इट्स 40 48 एंड 12, 40 48 एंड 12। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो ये हमारे पास मेंटिसा आ चुका है। ठीक है, अब हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या आया था, 1, और मेंटिसा क्या आया है, 0.4060। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें क्योंकि जो लॉग की वैल्यूज़ में हमेशा आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई होती हैं, करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो करैक्टरिस्टिक इज़ 1, मेंटिसा इज़ दिस वन, दिस थिंग। इन दोनों को ऐड करें तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे लॉग की वैल्यू आई है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आया ना लॉग 25.47, इसकी वैल्यू को हमने इस इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग दिस वैल्यू, इसको डिवाइड कर लें, ये आंसर आ चुका है। अब यहाँ पे लॉग x है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x लॉग को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो वो एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। अब हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना, तो इसका करैक्टरिस्टिक देखते हैं 0 है। जब 1 0 हो तो एंटी लॉग में के करैक्टरिस्टिक में क्या होता है देख लेते हैं। तो देखें, जब आपके पास 1 0 हो तो इट मीन्स इसमें हमेशा ऐड करना होता है। तो 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। इट मीन्स कि जो भी मेंटिसा फाइंड आउट करने के बाद आंसर आएगा उसके 1 डिजिट के बाद आपने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है। तो ये स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये स्ट्रक्चर हमने एज इट इज़ यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इसका मेंटिसा देख लेते हैं। तो मेंटिसा हमने हमेशा एंटी लॉग के केस में डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, तो इसको जब राउंड ऑफ करेंगे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में तो वो क्या हो जाएंगे, 0.4686। तो अब इसको हमने सेकेंड स्टेप में ब्रेक डाउन करना होता है, तो वो क्या हो जाएगा, 0.46 8 एंड 6, 8 एंड 6। अब इसकी वैल्यू को हम एंटी लॉग के टेबल में चेक कर लेते हैं। सो 0.46 8 एंड 6। सो दिस इज़ 0.46 8 एंड 6। अब इनकी वैल्यूज़ को हम ड्रैग कर लेते हैं। तो एक हमारे पास नंबर आ चुका है 2938 और सेकेंड नंबर हमारे पास आ चुका है 4। सो इट्स 2938 एंड 4,
29, 38 एंड 4, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लें तो ये हमारे पास मेंटीसा आ चुका। अब यही जो मेंटीसा है ना, ठीक है, इसको हम वो जो स्ट्रक्चर बनाया था ना उसमें पुट कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है, 2942, ठीक है। तो यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट डिजिट के बाद। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 2.942, राइट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सेम उसी पैटर्न पे आपने क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आपने ये जो रूट वैल्यू है, फिफ्थ रूट, इसको चेंज कर देना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, दोनों तरफ लॉग ले लेना है और इस पे आपने लॉ अप्लाई कर देना। तो ये पावर आपके पास बेस में शिफ्ट हो जाएगी, राइट। अब इसका आपने देख लेना है करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा, इसमें लॉग में। तो लॉग के करेक्टरिस्टिक में देखते हैं जब हमारे पास 3 डिजिट्स होते हैं तो क्या होता है। तो जब हमारे पास 3 डिजिट्स हैं इसमें हमेशा हमने माइनस करना होता है। तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, ये 3 डिजिट्स हैं तो 3 लिख दिया, जिसमें हमने माइनस करना होता है तो -1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2। तो ये देखिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ चुका है 2। अब इसका मेंटीसा देख लेते हैं। तो मेंटीसा हमेशा हमने स्टार्ट करना होता है करेक्टरिस्टिक से, और ये भी चेक करना होता है कि वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर वो ज़ीरो है तो फिर जहाँ से नॉन ज़ीरो हो रहा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। तो इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, 3422, ठीक है। अब इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे 3 पार्ट्स में तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 34, 34, 2 एंड 2, राइट। अब इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं लॉग के टेबल में, 34, 2 एंड 2। सो 34, दिस इज़ 34, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 2। अब इन वैल्यूज़ को हम ड्रैग कर लेते हैं टू फाइंड आउट कि हमारे पास ये कॉमन वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं। तो ये हमारे पास नंबर आ चुके हैं 53, 40 एंड 3। 53, 40 एंड 3, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे हमारे पास मेंटीसा आ चुका है, राइट। अब हमने इन दोनों की वैल्यूज़ को इसमें लॉग की वैल्यू में पुट कर देना। तो किसके इक्वल होता है, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। करेक्टरिस्टिक हमारे पास 2 आया था, मेंटीसा हमारे पास ये वैल्यू आई है। इन दोनों वैल्यूज़ को इधर लिखें, ऐड करें, आपके पास रिजल्ट आ गया। अभी हमारे पास लॉग 342.2 की वैल्यू आ चुकी है, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये आ गया और ये डिवाइड हो रहा है 5 के साथ, तो 5 के साथ डिवाइड कर दें। अब यहाँ पे लॉग x है, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए थी, तो लॉग को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग में। अब हमने एंटी लॉग की वैल्यू लेनी है तो उसका करेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जब ज़ीरो हो एंटी लॉग के केस में तो क्या होता है, तो देखें जब ज़ीरो हो तो इसमें हमेशा हमने ऐड करना होता है 1 को। 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1। तो इट मीन्स मेंटीसा फाइंड आउट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके फर्स्ट डिजिट के बाद हमने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना। तो ये स्ट्रक्चर बन गया, हमने ये स्ट्रक्चर यहाँ पे एज इट इज़ ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसका मेंटीसा देख लेते हैं। तो मेंटीसा एंटी लॉग के केस में हमेशा आपने डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करना है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 0.5069। तो जब इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 0.506 एंड 9। अब इसकी वैल्यू हम देख लेते हैं एंटी लॉग के टेबल में। सो 0.5069, 0.50, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ 9। अब इन वैल्यूज़ को हम ड्रैग कर लेते हैं। तो एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3206 और सेकेंड वैल्यू हमारे पास आ रही है 7। सो इट्स 3206 एंड 7, 3206 एंड 7। इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे हमारे पास मेंटीसा आ चुका है। अब ये जो मेंटीसा है ना, इसको वो जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था उसमें पुट कर लेते हैं। सो दिस इज़ 3, 2, 1, 3, और कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, 1 डिजिट के बाद। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है विच इज़ 3.213, 3.213, राइट, ठीक है। देखिए वही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट 3 में चलते हैं। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। इसको सबसे पहले हमने अज्यूम कर लिया दिस इज़ इक्वल टू x, दोनों तरफ लॉग ले लें, ठीक है। और ये जो रूट फॉर्म में वैल्यू लिखी हुई थी इसको हमने एक्सपोनेंट पावर फॉर्म में, इंडेक्स फॉर्म में चेंज कर दिया, राइट। अब इस पर हम लॉग के लॉज अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ सबसे पहले अप्लाई करेंगे जब आपके पास, ये आपके पास लॉ नंबर 4 है। जब आपके पास डिवाइड हो रहा हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, माइनस में। तो ये देखिए माइनस में चेंज हो गया। और इसी तरह यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन पावर्स को बेसिस में चेंज कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि इन तीनों की लॉग की वैल्यूज़ को आपने सॉल्व करना है मैनुअली, राइट।
तो उसके लिए वही लॉन्ग प्रोसेस आपने यूज़ करना है, ठीक है। मैंने इनके यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ यूज़ की हुई है, राइट, यूजिंग अ कैलकुलेटर। तो उससे जब हमने सॉल्व किया हमारे पास ये रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब यहाँ से सिंपल मैथमेटिक्स है, इन वैल्यूज़ को डिवाइड करते जाएँ, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके पास ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है। अब हमें यहाँ पे वैल्यू चाहिए थी एक्स की, एक्स्ट्रा थिंग ओवर हियर इज़ लॉग। इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो किस में चेंज हो जाएगा, एंटी लॉग में। अब हमने इस वैल्यू का एंटी लॉग लेना है, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जब एंटी लॉग में हमारे पास 3 डिजिट्स हो, तो 3 यानी 1 डिजिट हो, ये 1 डिजिट है ना, 3 इज़ अ 1 डिजिट, तो उसका क्या मतलब है। तो एंटी लॉग की कैरेक्टरिस्टिक ये रही। तो इसमें जब आपके पास ये 3 हो तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमेशा ऐड करना होता है। तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4। इट मीन्स कि मेंटीसा फाइंड आउट करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसके 4 डिजिट्स के बाद आपने डेसिमल पॉइंट पुट कर देना। गॉट इट। तो ये हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया। अब इसका देख लेते हैं हम मेंटीसा। तो मेंटीसा हमेशा आपने डेसिमल पॉइंट से स्टार्ट करना होता है, नो मैटर कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक 0 है या नॉन ज़ीरो है, राइट। तो हमारे पास जब इसको राउंड ऑफ करेंगे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में तो क्या आ जाएगा, 0.6560। अब सेकेंड स्टेप में इसको ब्रेक डाउन करना होता है, तो ब्रेक डाउन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 0.65, 6 एंड 0। अब इसकी वैल्यू एंटी लॉग के टेबल में देख लेते हैं, 0.6560। सो दिस इज़ 0.65, 6 एंड 0। अब यहाँ पे 0 हमारे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे सिंपली क्या क्रॉस पुट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, 0.65 और 6। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 4529। तो ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई 4529। अभी आपके पास मेंटीसा आ चुका। अब इसी मेंटीसा की वैल्यू को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, 4529, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि मेरे पास 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए, तो वो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, राइट। तो आपके पास फाइनल आंसर देखें क्या है, 4529, एंड यहाँ पे आपके पास डेसिमल पॉइंट आ गया, राइट। इसके बाद 0 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, इवन आप डेसिमल पॉइंट भी ना पुट करें, ठीक है। इट इज़ अंडरस्टूड कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, राइट। So here comes to an end of our chapter 3. Many congratulations. Bingo. Nice. So inshallah see you soon in the next chapter. Up till then, take a lot of care of yourself. Stay blessed, be happy, keep smiling, and see you after, and stay safe out there.